हेलो, आ गए आप सब। तो बेटा आज की वीडियो मैं स्पेशली लेके आया हूँ 12th क्लास के बच्चों के लिए। उनका जो सबसे टफ टॉपिक माना जाता है नेशनल इनकम, जिसे समझने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इजी वे में, और आज सीखने जा रहे हैं हम बेटा नेशनल इनकम का इनकम मेथड। इनकम मेथड को समझने से पहले हम इसके थोड़े कंपोनेंट्स को समझ लें। इनकम मेथड का मतलब होता है जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी साधन हैं। अब साधन क्या, साधनों में पहला कौन होता है बेटा? पहला है लेबर। दूसरा क्या है बेटा? लैंड। तीसरा क्या है बेटा? आपका कैपिटल। और चौथा है आपका एंटरप्रेन्योर। ये जो चार रिसोर्स हैं, श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी, इन चारों साधनों यानी कि जो फैक्टर भी कहते हैं, रिसोर्स भी कहते हैं, साधन भी कहते हैं, इन समस्त साधनों को उनकी सेवाओं के बदले में, यानी कि जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं उनके बदले में जो उन्हें रिवॉर्ड मिलता है, उसके बदले में जो उन्हें प्रतिफल मिलता है, उसके बदले में जो उन्हें कंपनसेशन मिलता है। ये जो मैं नाम बोलता हूं इसको बेटा आप कॉपी किताब में जरूर नोट किया करो, क्योंकि बेटा यही एग्जाम के अंदर वर्ड्स आते हैं और यही आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे मैंने आपको बताया चार साधन, श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यमी। इन चारों साधनों से मिलकर ही किसी पदार्थ का निर्माण किया जाता है। ये साधन ना हो तो किसी पदार्थ का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। तो बेटा इन साधनों को जब काम में लाया जाए तो जाहिर सी बात है कि उन्हें उसके बदले में प्रतिफल मिलना चाहिए। वो प्रतिफल किस रूप में होता है वो आज हमने समझना है। पहला, लेबर। लेबर को क्या मिलता है? श्रम को क्या मिलता है बेटा? लेबर को मिलता है वेजेस एंड सैलरी। वेजेस क्या बेटा और सैलरी क्या? अगर हम फिजिकल वर्क करते हैं, ठीक है, मेहनत का काम करते हैं, तो हमें मिलती है वेजेस, और अगर हम मेंटली वर्क करते हैं तो मिलती है हमें सैलरी। तो ये डिफरेंस है वेजेस एंड सैलरी में, और इसी को मनी इनकम भी कहते हैं। अब यहां पर भी एक थोड़ी सी बात मैं समझा दूं, मनी इनकम और रियल इनकम। आप किसी के यहां पर जब जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहां पर दो तरह की इनकम होती है, एक मनी इनकम और एक रियल इनकम। मनी इनकम क्या? मनी इनकम का मतलब होता है जो कैश मिला, जो कैश मिला वो मनी इनकम। तो रियल क्या? वो भी तो होगा, उसमें बेटा कैश भी मिलता है, साथ में बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं, और उन फैसिलिटियों को जब मनी इनकम में जोड़ा जाता है तो बनती है रियल इनकम। वास्तविक आय बोलते हैं बेटा हिंदी में। तो हमने क्या समझा? अब हमने ये समझा कि दो पार्ट होते हैं, रियल एंड मनी। अगर मनी इनकम ज्यादा है और रियल इनकम कम, तो क्या आपको जॉब करनी चाहिए? मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर मनी इनकम ज्यादा है और रियल इनकम कम, तो भी आप कम इनकम पर काम करने के लिए तैयार हो जाओगे, क्योंकि रियल में बहुत सारी फैसिलिटियां मिलती हैं, बशर्ते कि वो फैसिलिटियां आपको मिले। जैसे रहने के लिए मुफ्त मकान, बोनस आपको मिले हर बार, ठीक है, आने जाने का खर्चा कंपनी दे, मोबाइल का खर्चा कंपनी दे। इस तरह की जो फैसिलिटी दी जाती है उनको जोड़कर ही बनता है रियल। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा बेटा उसके बारे में समझ लिया कि मनी इनकम और रियल इनकम में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको पहले भी कहा है ये वीडियो लंबी जरूर होती है बेटा, लेकिन मैं थ्योरी के बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर देता हूं। तो हमने देखा लेबर को पहला पार्ट मिला वेजेस एंड सैलरी। तो क्या यही होता है? नहीं, इसके अलावा जहां हम काम करते हैं वहां पर काम करते समय इन केस हमें कुछ हो जाए, हमारी मशीन में उंगली आ जाए, उससे उंगली कट जाए, आंख फूट जाए, वैसे ऐसी ट्रेजेडी ना हो भगवान करे किसी के साथ, लेकिन मिस हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है। अगर ये खर्चे एम्प्लॉयर को वहन करने पड़ जाएं, यानी कि एम्प्लॉयर को देने पड़ जाएं, तो वो बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक अमूल्य पदार्थ है, अमूल्य चीज है। हमारी उंगली कट जाना, आंख फूट जाना, अगर ऐसी कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है? उसके लिए उस पर्सन का इंश्योरेंस कराया जाता है, उसका मेडिक्लेम कराया जाता है, लेकिन उसका खर्चा कौन उठाता है? एम्प्लॉयर। अगर उसका खर्चा एम्प्लॉयर उठा रहा है तो वो कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर, ये जो बाय एम्प्लॉयर बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्जाम में कई बार लिखा आता है बाय एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय पेमेंट कर रहा है तो बेटा वो सैलरी में से करेगा, वेजेस में से करेगा, तो रियल इनकम का पार्ट नहीं होगा।
वो मनी इनकम का पार्ट होगा। यही खास चीज है जो आपको याद रखनी है, कॉपी में नोट जरूर कर लेना है। बाय एम्प्लॉय हो काउंट नहीं होगा, बाय एम्प्लॉयर हो काउंट होगा। ठीक है, तो आपने दो कंपोनेंट समझे, किसके? लेबर को जो पैसा मिलता है, लेबर को जो रिवॉर्ड मिलता है, पहला वेजेस एंड सैलरी, दूसरा कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्या यही मिलता है? नहीं बेटा, जब हम किसी के यहां पर काम करते हैं वो हमें काइंड पेमेंट देता है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, मुफ्त में जो मिले आपको, मुफ्त में जो मिले आपको वो आपकी काइंड पेमेंट है। हिंदी में बोलते हैं किस्म के रूप में भुगतान। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो दोपहर का खाना फ्री दे रहे हैं, आने जाने का खर्चा फ्री दे रहे हैं, रहने का खर्चा दे रहे हैं, बिजली पानी का बिल हमारा पे कर रहे हैं, तो इससे अच्छी और क्या चीज होगी बेटा? अगर वो नहीं करते तो हमें अपनी जेब से करना पड़ता। तो रियल इनकम का ये सबसे मेन पार्ट है। इतना ही नहीं, अभी एक और कंपोनेंट है जो ज्यादातर एग्जाम में नहीं आता। क्या है वो? रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन सेवानिवृत्त व्यक्ति को मिलने वाली पेंशन, यानी कि हमने काम करा, अच्छी जॉब करी, पूरा टाइम पीरियड सही ढंग से बिता दिया और उसके बदले में हमें लाइफ टाइम के लिए एक रिवॉर्ड मिला, वो हमारी पेंशन है। जो हमें पेंशन रिटायरमेंट की होती है बेटा, नेशनल इनकम में वही काउंट की जाती है। कई बच्चे सोचते हैं कि सभी प्रकार की पेंशन काउंट होगी। नहीं बेटा, हमने काम किया था उसके बदले में रिवॉर्ड है। सीनियर सिटीजन पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, ठीक है, या विडो पेंशन आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज ये क्या होती हैं? ये ट्रांसफर पेमेंट है, मुफ्त में मिलने वाली चीजें हैं जो सरकार आपको देती है। तो ट्रांसफर पेमेंट कभी इंक्लूड नहीं होती। क्या रिटायरमेंट पेंशन ट्रांसफर पेमेंट नहीं है? नहीं, वो फैक्टर इनकम का पार्ट है क्योंकि हमने काम किया था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बेटा, हर टाइप की पेंशन काउंट नहीं होती, ओनली एंड ओनली रिटायरमेंट पेंशन ही पार्ट है किसका? लेबर इनकम का। अब बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हमने चार पार्ट समझे लेबर इनकम के। पहला वेजेस एंड सैलरी, दूसरा कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तीसरा काइंड पेमेंट और चौथा रिटायरमेंट पेंशन। जब इन चारों को हम जोड़ते हैं तो एक जोड़ जो आता है उसे लेबर इनकम के साथ मेन वर्ड से जाना जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो यही है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, COE, यानी कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले में जो रिवॉर्ड मिलता है, जो प्रतिफल मिलता है, यानी कि जो वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उसके बदले में जो रिवॉर्ड मिला, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हुआ। तो हमने एक पार्ट समझ लिया किसका? इनकम मेथड का। अगर बेटा आपने ढंग से वीडियो को सुना है, ध्यान से स्किप करके वीडियो को नहीं देखा है, तो आप, मैं दावे से कहता हूं कि आप अच्छे ढंग से इसको कवर कर जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी